प्रिपरेशन हम इस तरह तैयारी कर कर आते हैं, हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, गीत गाते हैं, उसके बाद वचन सुनने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, उसके लिए, उसकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। तो इसका मतलब इफ आई एम एबल टू डू दिस थिंग एट द प्लेस ऑफ माई वर्क, क्योंकि कई बार हम जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, हम बैग लेते हैं, बोला था उसको टिफिन बनाने के लिए, टिफिन बनाए नहीं आज, खाना नमक ज्यादा है। See, when we get out of the house, prepare an atmosphere and take that atmosphere with you while you journey to your office. Then you're traveling with a God to a location. एक समय ऐसा आया जब साउल के समय में परमेश्वर की जो the ark of the Lord was not in the Israel, और वो चला गया था, और दाऊद को ये पता चल जाता है, तो दाऊद बोलता है चलो हम परमेश्वर के जो है संदूक को लेकर आते हैं। तैयारी कर कर सब लोग को बोलता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकर आते हैं। आधे रास्ते पर आकर जो है एक जन जो उसे नहीं छूना है वो छू लेता है और वो मर जाता है, तो दाऊद बोलते हैं इसको इधर ही रहने दो, ये थोड़ा ज्यादा है हमारे लिए। और ऐसा लिखा है जिस घराने पे उसने वो रखा वो घराना आशीष पाया। लेके आया आधा रास्ता, और एक दूसरे के घर पे हम भी कई बार वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन संडे। फिर पास्टर जी जॉब अच्छा नहीं चल रहा है, इट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टेक दिस गॉड विथ। हालेलुया। आइए अपने ध्यान को हम दूसरे राजा का पुस्तक उसका 5वां अध्याय की ओर लेके आएंगे। तो ये एक भाग के बारे में, नामान के बारे में, एक नामान राजा के बारे में, कि किस तरह नामान राजा जो है भले पद में वो सबसे अधिक उच्च स्थान में था, लेकिन ऐसे माना जाता है उस समय और आज भी लेप्रेसी एक ऐसी बीमारी है जिसके समवॉट सिमिलर टू एड्स माना जाता है, कि आज के ज़माने एड्स के बारे में थोड़ा भी अवेयरनेस है ना, लेकिन लेप्रेसी के बारे में आज भी सबको अगर आप पूछेंगे क्या है तो बताए, किसी को पता नहीं, जल्दी पता नहीं कि क्या है। और आपको मैं पूछूंगी लेप्रेसी कैसा दिखाई देता है तो आप लोग सब लोग मेरे को बोलेंगे कि आप जो है सुलेखा सिस्टर से पूछो, क्योंकि वो एक नर्स है, उन्हें पता है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे नामान जो है भले उसकी पदवी एक थी, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ से गुजर रहा था जिसके वजह से सोसाइटी में ऐसे जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके सबके सामने थोड़ा कम जो है क्या बोलते हैं, एक डिफरेंस उसको क्रिएट करता है। और उसके बाद ऐसा लिखा है, अब नामान राजा जो है इस्राएल से युद्ध करता है, और युद्ध करते करते जब चीज़ों को लेके आता है तो एक दासी को, एक छोटी सी लड़की को भी जो है वहाँ से लेकर आता है। आप लोग मेरे साथ है, आप लोग ने इस यहाँ तक सुना। तो जैसे वहाँ पे लेके आता है, अब ये जो लड़की है, क्योंकि इसने इस्राएल में रहकर परमेश्वर की आवाज़ को सुनी और परमेश्वर की आवाज़ क्या होती है समझी है, और चंगाई क्या होता है इसने समझा है, जब वहाँ पे जाकर दासत्व में होने के बावजूद जब नामान के परिस्थिति को देखती है तो कहती है कि हमारे वहाँ पे एक नबी है, भले तूने मेरे को दास के तौर पे यहाँ पे लेके आया है, तेरे रोग से छुटकारे के लिए मैं एक जन को जानती हूं। सी, एक आज के जमाने में दास नहीं है, वी डोंट हैव स्लेव का कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रिजनर का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास आजकल दास कोई नहीं, हम किसी को दास नहीं बुलाते, बुलाएगा तो या फिर वो हमारा अगला दिन होगा या फिर वो इंसान हमसे बहुत प्यार करने वाला है, दोनों में से एक चीज है। तो प्रिजनर का कॉन्सेप्ट है कि हम प्रिजनर बोलते हैं। प्रिजनर का एक होता है कि उसका वर्ड ऑफ वैल्यू कुछ नहीं होता है, अगर वो कुछ बोले तो बोला ये क्या है, पता है तो क्या करके आया है। उस टाइम पे दास होने के नाते तुम्हारा एक वर्ड ऑफ वैल्यू नहीं था, लेकिन क्योंकि वो नामान के बीवी की सेवा करती थी और क्योंकि उसके काम में वो एक्सेल करती थी, अब जब उसने एक सजेशन दिया तो वो सुनने के लिए खुद नामान भी रेडी हो गए। और बाइबल में हमेशा देखोगे
जब कभी इस्राएल जन किसी के साथ दासत्व के अनुभव में थे, तभी भी वो उच्च स्थान में थे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल। देखो, हम लेकिन कई बार कई जगहों पर हम स्लेव मेंटालिटी में हो जाते हैं और हम उनके अधीन। लेकिन उस टाइम पे इस भले दानियल हो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये लड़की के बारे में हो, भले एक जन के अधीन काम कर रहा है, बट क्योंकि उसने एक उपस्थिति को महसूस किया है और उस उपस्थिति के साथ कनेक्टेड रहने की वजह से भले वो उसका आइडेंटिटी चेंज हो, उसके पोजीशन में उसको कोई नीचा नहीं दिखाता है। सी, ये एक जानना जरूरी है कि हमारे व्यक्तित्व को कोई बदल नहीं सकता जब तक हम जिसके साथ संबंधित है उसके संबंध में हम अपने आप को कम नहीं करते। यहां पे जब नामान को पता चलता है कि वो जो है वो नबी उसके रोग को चंगा कर सकता है, तो अब जब वो उस प्रवाचक, उस नबी से मिलने जाता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है। सी, अंडरस्टैंड कि जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति, देखो यहां पे नामान के लिए परमेश्वर की ओर से मिलने वाली चंगाई उस प्रवाचक के द्वारा मिल रही थी, तो ही डिड नॉट गो इन फ्री कि हाँ चलो जाकर देखते हैं, ठीक है ना, जाकर होता ना, वो लॉटरी नहीं लगा रहा है कि एक बार। वो ऐसा लिखा है कि भले उसे चंगाई मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे पता नहीं, वो जाते वक्त ही एक गिफ्ट लेकर जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू come to the presence of God and you are expecting something but not at the cost of losing anything. हम सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति पाना तो चाहते हैं। मैं हमेशा ना, मुझे ये सुनकर आप में से कई लोगों को बुरा लग सकता है, मुझे भी एक टाइम पे बुरा लगा। कई बार हम जब परमेश्वर से जवाब चाहते हैं तो हम जवाब इस तरह होना चाहते हैं जिस तरह हमें पसंद है। If the answer is according to what I think, it's okay. और फिर परमेश्वर बोलता है ना ना, and then out of his greatness he lets us walk some more time and we are like, thank you God, जवाब नहीं दिया। See here, नामान को जब पता चल जाता है वो प्रवाचक के द्वारा उसे जो है चंगाई प्राप्त हो सकती है, तो he does not go empty handed, वो खाली हाथ नहीं जाता है। इसका मतलब मैं जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करूं या फिर जब कभी मुझे परमेश्वर के पास से कुछ प्राप्त करना है, ये मेरे, देखो ये नामान इस्राएली नहीं है, he does not know how। पुराने नियम में जब कभी आप परमेश्वर से भेंट चढ़ाने के, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, आपको एक भेंट लेकर आना पड़ता था। इट्स क्वाइट नेचुरल। तो परमेश्वर की उपस्थिति में खाली हाथ आना इस्राएल जन के लोगों को पता था, लेकिन ये नामान को कैसे पता चला? See, if a Gentile got to know what is the protocol of coming to a prophet, it's quite natural हमें भी ये पता चलना है। अब प्रिपरेशन, ये कॉन्सेप्ट अगर हम पूरा लेंगे तो पूरा नए, अगर आप पूछेंगे नए नियम में किधर है, तो एक बार यीशु मसीह एक फरीसी के घर पे था, तो एक स्त्री ने अपने जिंदगी के सारे पैसों को इकट्ठा कर कर जमा कर सकते हैं, सबसे बहुमूल्य एक इत्र लेकर। दैट मीन्स कमिंग टू अ प्रेजेंस ऑफ गॉड एम्प्टी हैंडेड, और एल्स लेट्स पुट इट इन अदर वर्ड्स जहां पे आपको थोड़ा लगेगा, ठीक है, ऐसे हिसाब से बोलते हो जहां पे आपको लगना चाहिए। बीइंग द एसोसिएट पास्टर आई कैन डू दैट मच। अगर आप किसी के घर पे जाते हो और कुछ नहीं लेके जाते, उसका दो कारण है। या फिर आप उनको इतना अधिक जानते हो कि आपको पता है कि इसको देने से नहीं देने से मुझे फर्क नहीं पड़ा, एंड आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम देम। या फिर आपको पता ही नहीं मुझे कुछ लेके जाना था या नहीं जाना था। नाउ व्हेन यू गो टू समवन जिसको आप नहीं जानते, पहले बार जा रहे हो, मिनिमम से मिनिमम यू विल टेक मिनिमम 500 रुपीज का सामान,
आज के जमाने में मिनिमम लेट्स से 100. So when you go to someone's house and you buy something that is even more costlier than 100, but when it comes to giving unto the Lord, how can you is God more less than the people that you meet? ये जिस दिन मैंने ये चीज को समझा ना, मेरा थोड़ा see sometimes we are comfortable in the way we are okay worshiping, कि मुझे अभी तक ताली बजाकर आराधना करना पसंद था, मैं अभी भी वही करूंगी और आगे भी. But the moment you put yourself in such a situation that I cannot do what I am doing for a God who did not think twice before sending his son. I cannot put the same offering every week to a God who did not think twice before sending his son. He gave us everything. मैं ये तुम लोग को देने के लिए नहीं बोल रहा हूं. It's you need to understand the concept of जी. एक बार दाऊद इस तरह क्या है, ऐसी कौन सी आराधना जहां पे मुझे चुभरी नहीं है. What is a worship that does not cost me? देखो, जब तक ये सोच तब एक, या फिर आपको पता नहीं था आज तक, या फिर आज तक परमेश्वर को आप हल्के में ले रहे हैं. And that's both are okay till the moment you come to his nearness. Both are okay till you come to his nearness. क्योंकि नामान को चंगाई चाहिए थी, he brought in gold. ऐसे माना जाता है आज के समय में it was around $, good amount of hefty amount of money. एक अच्छे पैसे के साथ वो आया. अगर मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ पे ऐसे लिखा है, ऐसे माना जाता है कि आज के समय में आज के टाइम पे around 10 million he brought in to meet. There are more queries, but माना जाता है a rough estimate of around that much money he brought. Irrespective of knowing कि उसको चंगाई मिलेगा, उसे पता नहीं था कि उसे चंगाई मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे पैसे की बात नहीं या फिर वो लेके आने की बात, the heart, क्योंकि उसे पता है कि ये चंगाई इस पैसे से ज्यादा है. What I give to him, मैं उसको जो देने वाला हूं उससे प्राप्त करने से कहीं ज्यादा मूल्य में है. प्रॉब्लम क्या, हम क्यों हमारे हाथ से देने में हमको दिक्कत होता है पता है? क्योंकि हमको पता है रिटर्न्स में, यहां पे नामान के बारे में ऐसा लिखा है कि नामान ने बहुत सारे गिफ्ट लेकर गए, एंड देन उसके बाद जो है राजा ने एक लेटर उसके साथ भेजा, और उसके बाद वो वहां के राजा के पास जाता है और राजा को समझ में नहीं आता, राजा कपड़ा फाड़ता है. एलीशा बोलता है क्यों, मेरे पास भेज. जवाब नहीं है, मेरे पास भेज. See, understand how a king does not know what to do, but a prophet knows what to do. It's not the authority that ना हमारा अधिकार और हमारा पोजीशन हमें निर्देशन नहीं देता है. हम नबियों को पुराने जमाने में परमेश्वर का it was said to be mouthpiece of God, परमेश्वर का मुंह कर कर कहा जाता था. इसका मतलब मेरा अधिकार मुझे परमेश्वर की ओर से आवाजों को नहीं सुनाता है, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध मुझे बताता है कि मैं क्या करूं. See, the reason why, मैं इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन एक चीज जो मुझे आप लोगों को बताना है, मैं बोल जाते हुए मैं मतलब इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि उस टाइम के राजा को सारे मार्गदर्शन प्रवाचक देता था. भले रूल राजा करता था, लेकिन डायरेक्शंस परमेश्वर की ओर से आती थी. इसका मतलब माय पोजीशन in the secular world should be controlled by my spirit realm. कि मेरा जो, क्यों कई बार हम देखो, आप एक मसीह, एक जन ऑफिस में जब काम करता है और एक अविश्वासी जब ऑफिस में काम करता है, you can see how they take the difference in the decisions that they take.
कभी एक मसीह को प्रेशर में डालो. If you see someone who, I wouldn't say Christian, but I would say someone who is desperate to hear the voice of God is put into pressure. एक ऐसे व्यक्ति को जिसको परमेश्वर की आवाज़ सुनने में बहुत जीसस लवर को अगर आप एक जॉब पे जब प्रेशर में होता है और एक नॉर्मल इंसान जब प्रेशर में होता है, you can see the difference in the decision that they take. Quite very natural. I've seen that in my father's life. I've seen that in a lot of people's life. तो इसका मतलब मेरा निर्णय मेरे पोजीशन के हिसाब से नहीं. इसके लिए तो आपको पता है, जब उत्पत्ति की किताब में जब सारी चीज़ों को बनाने के बाद आदम को कहता है कि अब इन सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार, और उसके बाद कहता है हर शाम परमेश्वर उनसे आकर even it was out of the interaction with God that they could exercise the authority. परमेश्वर के साथ के संबंध के अंदर रहकर वो अपने अधिकार को बाकी सारी चीजों के ऊपर, लेकिन थोड़े समय बाद उनको वो संबंध से ज्यादा ये अधिकार से संबंधित चीजों को थोड़ा और प्यार आने लगा. यहाँ पे नामान के बारे में से लिखा है. इसके बाद नामान जो है प्रवाचक के पास जाता है. देखो यहाँ पे नामान भले गिफ्ट्स लेकर आता है, बट उसको एक रीति चाहिए हीलिंग का, कि प्रवाचक आना चाहिए, मेरे ऊपर हाथ रखना चाहिए, मेरे से कैसा है पूछना चाहिए, उसके बाद मेरे को सहलाना चाहिए, उसके बाद मेरे को कॉफी पे लेके जाना चाहिए. अलग लिस्ट है. से तैयार, इवन व्हेन जब नामान तैयारी के साथ आता है, चीजों को लेकर आता है, वो अपने सोच में एक प्रिपरेशन में नहीं आया है कि मुझे नबी किस तरह भी चंगाई करे, मैं रेडी हूं चंगाई को प्राप्त करने के लिए. अंडरस्टैंड. पहली चीज, जब आप आराधना में आओगे, परमेश्वर से प्राप्त करने को चाहोगे, तो पहली बात खाली हाथ नहीं आना है. प्रिपेयर समथिंग, घर पे से आना है. उसके बाद जब तुम आओगे परमेश्वर को काम करने के लिए, परमेश्वर आज ना सिर्फ 11 से लेके 1 बजे तक, टेंशन लो, मेरे साथ भी हुआ है. कई बार हमारे दिमाग में ये होता है कि 11 से, बट आने वाले दिनों में हमारा ये सोच बदलना है. इसके लिए तो क्यों शमूएल को ऐसे कहा जाता है, शमूएल को दान से लेके बरशेबा तक ऐसा एक नबी कभी नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जब उसको कुछ सुनाई दिया, वो एली के पास जाता है. एली, मेरे को ऐसे एक आवाज आ रहा है. एली उस टाइम का सबसे बड़ा खराब इंसान है, लेकिन उसके पास वो जा रहा है कि यार एली, एक मुझे पता है कि एक टाइम पे तू परमेश्वर की आवाज को सुनता था, एक आवाज मैंने सुना है, क्या करूं मैं, आपने बुलाया क्या, या फिर ये आवाज क्या है. See the humility that Samuel had. कि वो एली के पास जाकर पूछता है, एली क्योंकि तू मेरे ऊपर है, मैं तुझसे जानना चाहता हूं, ये आवाज में कुछ है क्या, तूने बुलाया या फिर ये आवाज में कुछ है. क्योंकि एली ने सुना है और अभी वो सुन नहीं पा रहा. वो बोलता है, देख भाई, अगले बार ये आवाज सुनाई देगा ना, ये कर, क्योंकि आज मैं ये नहीं कर सकता और ये आवाज को मैं सुन नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी पता है तू सुन सकता है, तो तू ये कर. It's very important for us to leave the 3-hour Christian. 3 घंटा मसीह का वो स्वभाव हटना है. I'm not saying कि no टाइम पे परमेश्वर काम करता है, नहीं, but don't limit God in the time. परमेश्वर को समय के अंदर बंद मत करो. क्योंकि देखो यहाँ पे नामान कहता है, ऐसा कैसा. एलिशा उसको बोलता है कि तू जाकर 7 बार. तब नामान बोलता है, मेरे उधर नदी कम था क्या कि मेरे को यर्दन जाके. सी, जब परमेश्वर आपको कई इंस्ट्रक्शंस देता है दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर यू, वो आपके लिए व्यक्तिगत, एंड सम ऑफ द, और कई निर्णय परमेश्वर के अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो इनएफेक्टिव नहीं होते हैं. अनकंफर्टेबल हो सकते हैं लेकिन इनएफेक्टिव नहीं होते हैं. हमारा प्रॉब्लम, हम इनएफेक्टिव चीजों को कर
परमेश्वर के, जब परमेश्वर हमें, देखो यहाँ पे नामान को इंस्ट्रक्शन एलाइशा के द्वारा मिलता है, तो इसका मतलब इफ आई एम नॉट एबल टू लोकेट द वॉइस ऑफ गॉड, I can locate someone who knows what the voice of God looks like, and I can honor him and receive a voice. मैं और कोई चर्च में रहता था ना, मैं बोलता तुम लोग ऐसा कैसा बैठा है, लेकिन मेरे खुद के चर्च में ऐसा हो रहा है तो मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा है। I'll tell you, मैं एक और बार बोलता हूँ। अब नामान को चंगाई मिला। नामान को एक बच्चे ने बोला कि मेरे उधर एक प्रवाचक है जो परमेश्वर की ओर से, और जो परमेश्वर की ओर से आपको चंगाई दे सकता है। तो अब नामान को पता नहीं परमेश्वर की आवाज और चंगाई किस तरह दिखाई देती है, तो उसने वो प्राप्त करने के लिए गिफ्ट लेके गया। इसका मतलब अगर मुझे एक चंगाई चाहिए और मुझे मार्गदर्शन चाहिए और मुझे पता है कि परमेश्वर की ओर से मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मुझे एक जन जिसे मिल रहा है उसको मैं अगर आदर दे सकता हूं, तो मुझे परमेश्वर की ओर से उसके पास से इफ आई एम नॉट एबल टू हियर, क्योंकि कई बार देखो हम कई बार हमारे सिचुएशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहां पे नामान को जैसी एक छोटी बेटी ने बोला, क्यों वो डिसीजन लिया इतना जल्दी? आपने कभी पूछा कि एक छोटी लड़की, इमेजिन विजयरा, अगर नयोमी बड़े, अगर विजयरा तो बहुत बड़ा एक बिजनेस क्वेरी में है और संडे को आते हैं कैसा फुल टेंशन में ड्रम्स हो जा रहा है, नयोमी आकर बोलती है कि आप ना अपा से एक आधा घंटा बात करो। ये क्या लड़की मेरे को सिखा रही है किसके साथ बैठ के बात। देयर माइट अ थॉट, सी एक छोटी लड़की नामान एक कमांडर को बोल रही है कि तू उससे जरा जाकर, सी दैट मीन्स इफ आई एम नॉट एबल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, अगर मैं परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता हूं, तो मुझे जो सुन रहे हैं अगर मैं उनको आदर करूं और उनके पास जाऊं, मैं परमेश्वर की ओर से आवाज उनसे प्राप्त कर सकता हूं। So that I am now able to understand what voice of God looks like. ताकि कल जब मैं आवाज सुनूं मुझे पता चले, ओ ऐसा दिखता है क्या आवाज। यहां पे एक जेंटाइल हमें एग्जाम्पल सिखा रहा है कि किस तरह परमेश्वर की आवाज को, लेकिन जब पहुंचता है तो बोलता है ऐसा ऐसा ही मैंने सोचा था, इससे ज्यादा। सी वी आर यहाँ पे नामान की तरह हम भी, कि बड़े इंस्ट्रक्शंस कि महीने में 3 बार फास्टिंग लेने का है, अगर परमेश्वर हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे परमेश्वर के दास अगर बोलेंगे कि संडे को जल्दी आना है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। सी हम कई बार बड़े इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं कि पास्टर जी हमको बोलो कि हम ना क्या बोलते हैं, अगले संडे से हम जो है 5 मिनट शेयर करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं कि आप जो है अगले हफ्ते से ये चीजें करना है, ये चीज, बट स्मॉल चीज है। यहाँ पे नामान का दास बोलता है यार बड़ा चीज बोलता तो तू कर लेता ना, नहाने के लिए तो बोला है। इंस्ट्रक्शंस इन एनी फॉर्म, इंस्ट्रक्शंस का हिंदी क्या है? आज्ञाओं का, निर्देशों का, निर्देश समझ गया, थैंक यू। निर्देश कितना बड़ा है कितना छोटा है वो निश्चय नहीं करता है कि मैं परमेश्वर, मेरा एटीट्यूड उसे पूरा करने पे वो निश्चय करता है द रिजल्ट। तो इसका मतलब हमारा देखो, इसलिए तो नए नियम में जब यीशु मसीह एक जगह पर देखकर बैठा था तो उसने देखा कि एक स्त्री आई और उसने उसके पास जितने थे उसमें से पूरा डाल दिया, और उसने बोला देख इधर सब लोग डाल रहे हैं लेकिन ये स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है, क्योंकि द इंस्ट्रक्शन ऑफ गिविंग वाज कंप्लीटेड। सो मेरा कितना करने में ये नहीं है, मेरा मनोभाव करने में है। आज जैसे ना शैलेश ब्रदर ने भी बोला, ब्लेसेस सिस्टर ने बोला, और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि हम जो करेंगे वो स्टैंडर्ड होगा हमारे अगली पीढ़ी करने वाली। That's the standard. अगर अगली पीढ़ी नहीं कर पा रही उसका मतलब ये वाली पीढ़ी ने किया नहीं और उनको ग्राउंड वन से शुरू करना पड़ रहा है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पतरस कारागृह में था, कलीसिया ने लो लगा कर प्रार्थना की, और जब पतरस घर वापस आया तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, एक छोटी लड़की दरवाजे पर बैठी थी और उसने पतरस को देखा और आकर लोगों से कहा, प्रार्थना एक पीढ़ी कर रही है तो उसका उत्तर एक अगली पीढ़ी देख रही है। तो इट्स सो इफ यू वांट टू ना, भले आप कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देख पा रहे होंगे, यहां पे नामान जब इंस्ट्रक्शन कर रहा है उसके लिए मुश्किल है, बट व्हेन ही डज, वो वापस गिफ्ट्स लेकर आता है, बोलता है थैंक यू, अच्छा वो तूने बड़ा कुछ बोला नहीं। देखो एलाइशा को फर्क नहीं पड़ा है कि नामान कैसे दिखता है या कैसे, क्योंकि जब नामान आया तो उसे मिलने भी नहीं आया, अपने एक दास को भेजा कि तू उसको जाके बोल कि 7 बार डुबकी लगा के आने का। लेकिन जब वापस आया तब एलाइशा उससे मिलता है और एलाइशा बोलता मेरे को तेरा कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि एलाइशा को पता है कि उसको जो आशीष मिलती है वो मनुष्य उसे दे नहीं सकता है। लेकिन इसके लिए नामान ये नहीं बोलता है कि अरे यार नहीं, उसने वो वैसे भी मेरे को पता है कि वो नहीं लेने वाला है तो फिर मैं क्यों लेके जाऊं, ये सोच से नामान नहीं जाता है। तो इसका मतलब मुझे ये नामान को फर्क नहीं पड़ा है कि वो स्वीकार करे या ना करे, और एलाइशा को चाहिए ही नहीं, लेकिन क्योंकि नामान को पता है जो मुझे प्राप्त होने वाली है वो चीज का मूल्य इतना ज्यादा है, मुझे देना ही है इसको। तो देखो यहां पे एलाइशा उससे मिला भी नहीं शुरुआत में। अगर मैं एलाइशा के जगह पे रहता तो मैं उसको बोलता, अरे कमांडर आया है, थोड़ा बेटा चाय दो, पानी दो। You stand from the complete protection that God has given me and satisfaction. See, as leaders and as worship team, when we worship, हमें वो होता ना कि मैं हमेशा कहने वाला एक चीज है कि पेट भरने वाला जब परोसता है तो परोसने की रीति में फर्क है। अगर मेरे को भूख लगा और किसी को खाना बांटने बोलो ना, बहुत मुश्किल होता है। आपका पता नहीं, मेरे को बहुत मुश्किल होता है। तब पीस में भी फर्क आता है, गिरने वाले। लेकिन वही अगर मेरा पेट भरा हो तो मैं वेट करते रहूंगा जब तक। इसका मतलब हाउ आई एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ, मेरा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, यह दर्शाता है कि मैं संडे कैसे आराधना करूंगा। क्योंकि मैं हफ्ते भर आराधना नहीं किया तो मुझे पता नहीं संडे को कैसा आराधना करने का। हफ्ते भर मैंने गाने पे नाचा ही नहीं तो संडे को कैसा मैं नाचेगा। हफ्ते भर मैंने वचन को पढ़ा नहीं तो जल्दी जब पास्टर जी वचन बोलेंगे तो मैं कैसे निकाल के पढ़ूं। हफ्ते भर मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं किया तो मेरे को टाइम पे संडे आना। यहां पे नामान को जब पता चल जाता है कि एक जगह से परमेश्वर की आवाज और चंगाई उसे प्राप्त होती है, लुक एट द एक्साइटमेंट एंड द प्रिपरेशन दैट नामान टेक्स। तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। अगर एक जेंटाइल नामान ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, पुत्र कहते हैं, तो उसके अधिकार पर रहकर हमें चीजें मांगना जरूरी है, ना कि लोगों के सामने और शैतान के, अरे यार पता है यार चीजें इतने खराब चल रही है। नो, आई कैन नॉट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अदर पीपल। देखो, एक दासी क्योंकि नामान के साथ थी, उसको ये चाबी मिला। तो हम इस्राएल जन होने के नाते, चुने गए वंश होने के नाते, हम उस पीढ़ी में रहने के बावजूद हम कैसे परमेश्वर की आवाज को नहीं। We don't have to be, see, हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम कंफ्यूजन में रहते भी हैं और हमको कंफ्यूजन में रहना पसंद भी है, क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं। और ये सारी चीजें जब हम ऑल्टर करना शुरू करेंगे तो हम आराधना में ज्यादा समय और परेशानी में कम समय बिताएंगे।
The reason is we are kind. हम ना क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह एक जन को जो बेथेस्दा के पुल के किनारे था उसको बोलता है टूट और तेरा चटाई भी लेकर, क्योंकि मुझे पता है चटाई इधर डालेगा तो कल इधर आके सोएगा तू। उसको पता था कि हम मेरे जैसा है वो। इसको अगर चंगाई देते हुए इसकी जगह से हटाया नहीं ना इसको, तो ये वापस उधर ही आएगा भले चंगाई मिलने के बावजूद। So when you ask God for an healing, when God gives you an healing, He does not want you to relocate in the same location. वो नहीं चाहता है कि आप उसी जगह पर स्थिर रहो जहां पे परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला है। ये परमेश्वर की आप और मैं सेवा करते हैं। ये परमेश्वर की आराधना हम संडे को करते हैं। ये परमेश्वर की आराधना हम हर रोज रात को ये महीने से हम 9:30 बजे करते हैं। We serve a mighty God. क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो सकते हैं? एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, भर दो मुझे पवित्र आत्मा, भर दो मुझे पवित्र आत्मा। एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, भर दो मुझे पवित्र आत्मा, भर दो मुझे पवित्र आत्मा। एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, भर दो मुझे पवित्र आत्मा, भर दो मुझे पवित्र आत्मा। एक नई तौर से आ, अपनी शैली में आ, एक नई तौर से आ, एक शैली में आ, भर दो मुझे पवित्र आत्मा, 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 भर दो मुझे पवित्र आत्मा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। ओ मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझका बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, तुझसा बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, तुझसा बना। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज तूने हमसे बात किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
Thank you for teaching us that worship does cost something. कि आराधना में एक मूल्य जरूरी है. That worship without value is useless. तो हमसे बात करने वाला है और करता रहेगा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. यहोवा परमेश्वर तो हमारा पिता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. अगले एक हफ्ते हम जहाँ पे भी रहेंगे परमेश्वर, हमारे जॉब पे, हमारे सारे ज़रूरतों में, हमारे सारे आवश्यकताओं में परमेश्वर तो हमारे साथ रहने वाला, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. पर और परमेश्वर हम तेरे मुंह को देखकर परमेश्वर तेरे साथ परमेश्वर तेरी उपस्थिति के साथ रहकर हम तेरे साथ हम खड़े रहना चाहते हैं परमेश्वर. जॉब करने वाले सारे लोग को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं. जब वो जॉब करेंगे, उनके ट्रेन ट्रैवल में, उनके बस ट्रैवल में परमेश्वर, उनके ऑटो के ट्रैवल में परमेश्वर, वो परमेश्वर की उपस्थिति इंडिविजुअली लोकेट कर पाए परमेश्वर, और उस एक्सपीरियंस को महसूस कर पाए परमेश्वर. जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे निर्णयों में तेरी उपस्थिति उनके साथ रहने पाए परमेश्वर. सारे लोग जो भी घराने पर रहेंगे परमेश्वर, जब वो घर पर रहेंगे तेरी उपस्थिति उनके साथ रहने के लिए परमेश्वर सहायता कर परमेश्वर. हम सभी लोग को तेरी उपस्थिति में रखते हैं. जो भी आज नहीं आ पाए उनको तेरी उपस्थिति में रखते परमेश्वर. शैतान किसी भी को भी छूने ना पाए. हमारे आत्मिक पिता, आत्मिक माता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. तू उन्हें भी संभाले रखने वाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं. सारी महिमा और आदर तुझे को मिले यीशु नासरी के नाम से. May the love of the Father, grace of Son Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.